हेलो दोस्तों, इंडियन आर्मी मेडल्स डिकोडेड में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके पास एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है क्योंकि मैं आज का जो वीडियो है ये एक स्पेशल वीडियो ऑन डिमांड बनाने जा रहा हूं दोस्तों। इसमें आज मैं ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इनके मेडल्स को मैं आज डिकोड करने जा रहा हूँ दोस्तों। ही इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड सर्विंग आर्मी ऑफिसर, जो कि इंडियन आर्मी में सबसे हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर माने जाते हैं दोस्तों। ब्रिगेडियर शेखावत 21st बटालियन ऑफ पैरा स्पेशल फोर्सेस में आज सर्विंग ऑफिसर हैं और इन्होंने इस यूनिट को कमांड भी किया है दोस्तों। और ये एक बहुत ही माने हुए माउंटेनियर है जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में 14 पीक्स को चढ़ा है दोस्तों। और इन्होंने इंडियन आर्मी को 1994 में ज्वाइन किया OTA चेन्नई से और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन में 1992 इन्होंने क्लियर की थी दोस्तों। और माउंट एवरेस्ट पर ये 3 बार चढ़ चुके हैं, 2001, 2003 और 2005 के ये माउंटेनियर हैं। और इन्होंने किलिमंजारो हाईएस्ट पीक जो है अफ्रीका का, उस पर भी ये चढ़े हैं दोस्तों। और ब्लैंक हाईएस्ट माउंटेन इन वेस्ट यूरोप, माउंट ब्लैंक में भी ये चढ़े हैं। और ये जो इनके मेडल्स हैं, अगर आप इनके फ़ोटो को कभी देखेंगे तो इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे कि इनके पास हाईली डेकोरेशन वाले मेडल्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मेडल आप देखेंगे, ऊपर से नीचे हम जाने वाले हैं, तो ऊपर जो सबसे पहला मेडल ये लगाते हैं वो है दोस्तों कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र इन्हें 26 जनवरी 2009 में मिला था जब ये लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में थे। और इस कीर्ति चक्र के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, अपने आप की परवाह न करते हुए देश की रक्षा में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं और ऐसा कुछ कार्य कर देते हैं जिसमें आप अपने जीवन की परवाह नहीं करते, और इस मेडल को पीस टाइम में अवार्ड किया जाता है। और ये महावीर चक्र जो कि वॉर टाइम अवार्ड है उसके इक्विवेलेंट होता है। और इन्हें ये अवार्ड मणिपुर में एक बहुत ही शौर्य का प्रदर्शन करते हुए एक ऑपरेशन में दिया गया था। अगला अवार्ड इनका जो दूसरा मेडल है वो है शौर्य चक्र दोस्तों। शौर्य चक्र इन्हें 15 अगस्त 2001 में मिला था जब ये कैप्टन रैंक में थे। और ये इंडिया का 3rd पीस टाइम हाईएस्ट अवार्ड है दोस्तों। और ये आपको शौर्य का प्रदर्शन और अपने आप की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा में अपनी ड्यूटी पर रहने के लिए दिया जाता है। और ये डायरेक्ट एक्शन जो एनिमी के साथ होता है, जब आप डायरेक्टली एनिमी के साथ आमना सामना करते हैं, उसमें आपको ये दिया जाता है। तीसरा इनका मेडल है दोस्तों सेना मेडल। इन्हें सेना मेडल गैलेंट्री के लिए दिया गया था 26 जनवरी 2008 को। और ये जो अवार्ड है ये आपको गैलेंट्री के लिए भी दिया जा सकता है, या फिर अगर आपकी जो नौकरी है, जो आप सर्विस करते हैं, अगर आप एक एक्सेप्शनल सर्विस करते हैं इंडियन आर्मी के लिए, तो भी ये मेडल आपको दिया जा सकता है। ये मेडल इनको 26 जनवरी 2008 में दिया गया था जब ये मेजर रैंक में थे दोस्तों। इसके बाद अगला मेडल इनको जो अवार्ड हुआ है दोस्तों वो है विशिष्ट सेवा मेडल। ये जो मेडल है इनको 26 जनवरी 2006 में दिया गया था जब ये मेजर रैंक में थे। और ये मेडल डिस्टिंग्विश सर्विस, मतलब ऐसी सर्विस जो सराहनीय है दोस्तों, उसके लिए दिया जाता है ये। और 2 तरह के होते हैं। ये नॉन ऑपरेशनल मेडल है जो आपको ऐसी सर्विस के लिए दिया जाता है जो कि ऑपरेशंस में आप एंगेज ना हो, मतलब युद्ध जैसी कोई एक्टिविटी ना हो। इनको अगला मेडल जो दिया गया है वो है सामान्य सेवा मेडल। सामान्य सेवा मेडल 1965 जो मेडल है ये एक्टिव सर्विस के लिए दिया जाता है जहां पर कोई दूसरी कैंपेन ना की जाए। और इस मेडल में आपको जो रिबन है आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला मेडल जो इनको दिया गया है ऑपरेशन विजय स्टार। दोस्तों ये जो मेडल है ऑपरेशन विजय स्टार, ये एक सर्विस मेडल है जो रिकग्निशन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल या फिर सिविलियन दोनों को दिया जा सकता है। ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल युद्ध जो हुआ था 1 मई 1999 से लेकर 31 अक्टूबर 1999 तक, जो भी हमारे अफसर, जवान और सिविलियंस इस कारगिल युद्ध में तैनात थे, इनको ये ऑपरेशन विजय स्टार
जो है वहाँ पर जिनकी पोस्टिंग थी उनको दिया जाता है। इसके बाद अगला है स्पेशल सर्विस मेडल, जो कि स्पेशली अवार्ड होता है फॉर ऑपरेशनल सर्विस बाय इंडियन मिलिट्री इन श्रीलंका। ये कुछ मेडल ऐसे हैं जो श्रीलंका के एक ऑपरेशन के लिए दिया गया था, सुरक्षा के लिए दिया गया था, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन काशा, ऑपरेशन राइनो के लिए ये मेडल अवार्ड किया जाता है। अगला इनका जो मेडल है वो सियाचिन ग्लेशियर मेडल है। ये मेडल तब अफसर या जवानों को अवार्ड किया जाता है जब ये एक कॉम्बैट सर्विस के लिए जाते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द सल्तारो रिज बॉर्डर तो ये सल्तारो रिज बॉर्डर जो है ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर है दोस्तों, जहाँ पर टेम्परेचर -50 से भी नीचे गिर सकता है। यहाँ पर आपको ज़मीन देखना नामुमकिन के बराबर होता है। इसके बाद अगला इनको जो मेडल अवार्ड हुआ था वो है ऑपरेशन विजय मेडल, जो कि उन सारे लोगों को अवार्ड किया जाता है जो कारगिल युद्ध में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था या फिर सपोर्टिंग टीम में थे, और उनको भी दिया जाता है जिन्हें ऑपरेशन विजय स्टार दिया गया था। तो दोस्तों जैसे कि ब्रिगेडियर शेखावत को ऑलरेडी ऑपरेशन विजय स्टार मिला है क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन में भाग लिया था, साथ साथ उन्हें ये भी मेडल उसके साथ अवार्ड किया गया था। इसके बाद अगला है दोस्तों ऑपरेशन पराक्रम मेडल। इन्हें ऑपरेशन पराक्रम मेडल इसलिए दिया गया था क्योंकि इनकी जो डिप्लॉयमेंट थी ऑपरेशन पराक्रम में हुई थी, और इसमें ऐसा होता है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आपको कम से कम 180 दिन का सर्विस कंप्लीट करना होता है। तो उसमें इन्होंने 180 दिन का टेन्योर कंप्लीट करने की वजह से इन्हें ऑपरेशन पराक्रम मेडल दिया गया था। इसके बाद इनका अगला मेडल जो है वो है सैन्य सेवा मेडल। अब सैन्य सेवा मेडल क्या होता है दोस्तों, ये मेडल उन मेंबर्स को आर्म फोर्सेस के दिया जाता है जो कि हार्ड स्टेशंस होते हैं, जहाँ पर रहना नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह है J&K, हिमालय एंड ऐसी जगहों पे मरुस्थल जहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर बहुत ही ख़राब होता है, बहुत रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी जगहों पे ये मेडल लोगों को, ऑफिसर्स को और जवानों को दोनों को अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद अगला जो मेडल है वो है विदेश सेवा मेडल। ये विदेश सेवा मेडल इन्हें कांगो के मिशन के लिए मिला था, जो कि 80 दिन यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन में होना चाहिए, या फिर ट्रेनिंग या ऑब्जर्वेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं फॉरेन डिप्लॉयमेंट में, तो वो 180 डेज के लिए आपको वो डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, जहां पर आपको ये मेडल मिलने का चांस हो जाता है। अगला है दोस्तों 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मेडल। तो जो कोई अफसर और जवान भारत की 50वीं इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी में आर्म फोर्सेस में थे, उन सभी को ये मेडल अवार्ड किया गया था। तो इस समय में ये भी उस सेना में थे, तो इन्हें भी ये मेडल अवार्ड किया गया है। इसके बाद अगला मेडल इनका है 20 ईयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल। हर अफसर और जवान जो 20 साल की अनब्लेमिश सर्विस इंडियन आर्म फोर्सेस में कंप्लीट कर लेता है, उसे ये मेडल अवार्ड होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है 20 ईयर्स का मेडल, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद इनका अगला मेडल है 9 ईयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल, जिसमें दोस्तों 9 ईयर्स कंप्लीट करने की वजह से जब आप अनब्लेमिश सर्विस के साथ 9 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस मेडल को लगाने के लिए ऑथराइज हो जाते हैं। तो इस मेडल को हमारे ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत साहब भी बिल्कुल लगाते हैं। इसके बाद मॉनयूस्को जो है यूनाइटेड नेशंस का एक मिशन था जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में था, जिसकी वजह से ये मेडल जिन जिन लोगों ने वहाँ पर सर्विस की है 80 डेज़ की पीस कीपिंग फोर्स में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उनको ये मेडल अवार्ड किया जाता है। दोस्तों ये थे सौरभ साहब के जो मेडल्स हैं, उनको मैंने डिकोड किया है। ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत हाईली डेकोरेटेड इंडियन आर्मी ऑफिसर के मेडल्स आपको जान के बहुत अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूँ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा। आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहेंगे तो मैं और मेडल्स को डिकोड करूँगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।